ये है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव। मिज़वा। ये वही मिट्टी है जहां महान इनकलाबी शायर, फिल्मी गीतकार कैफी आजमी साहब का जन्म हुआ था। कैफी साहब जिन्होंने अपनी कलम से मोहब्बत लिखी, इनकलाब लिखा और इंसानियत का गीत लिखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था गांव की तरक्की को रोशनी में बदलना, गांव की बेटियों को वही अवसर देना जो शहर की बेटियों को मिलता है। एक समय था जब मिजवा में न सड़क थी और न ही स्कूल, यहां तक कि इस गांव का अपना कोई पिन कोड भी नहीं था। आज दुनिया के नक्शे में मिजवा का पिन कोड भी है। फतेह मंजिल मिजवा और यहां के चिकनकारी सेंटर और दूसरे विकास कार्य से अमेरिका और लंदन तक के लोगों का सीधा जुड़ाव है। कैफी साहब मुंबई की चमक दमक छोड़कर मिजवा आए और इस गांव के विकास के लिए उन्होंने सब कुछ किया। आज मिजवा नई पहचान, नई ऊर्जा और नई उड़ान से भरा हुआ है। इस विकास यात्रा की सबसे खूबसूरत मिसाल है कैफी आजमी बालिका इंटर कॉलेज और कंप्यूटर सेंटर। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, यह सपनों की प्रयोगशाला है जहां बेटियां आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ती हैं। कंप्यूटर स्किल के साथ कृषि कार्य, तकनीक, जीवन मूल्यों और आधुनिक शिक्षा का संगम पाती हैं। यहां की हर कक्षा, हर प्रयोगशाला, हर मुस्कान में कैफी साहब के सपनों के फूल खिलते हैं। और इस सपने को आगे बढ़ा रही हैं उनकी बेटी महान फिल्म अदाकारा शबाना आजमी जी। आज मिजवा एक गांव ही नहीं, यह एक उम्मीद का नक्शा है, बदलाव का घोषणा पत्र है। अब आप देखेंगे कैफी आजमी बालिका इंटर कॉलेज मिजवा का दृश्य, जहां हर बालिका हर कदम पर कैफी आजमी के अधूरे सपने को साकार करने में लगी है। नाम बेटा आपका? शालिनी। हाँ, शालिनी। शालिनी किस क्लास में है? 11। 11th में है और पढ़ाई भी करती हैं। वेरी गुड। आप सब लोग, यहाँ एक मैम बैठी हैं, तो आप भी इनको सिखा रही हैं? जी। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम जी। तो आप कढ़ाई इनको सिखाती हैं? जी। तो आपका इंटरेस्ट मिजवा वेलफेयर सोसाइटी में जो चिकनकारी है, देख करके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? इस समय क्या चल रहा है आप लोगों का? बैठ जाइए। कढ़ाई तो चिकनकारी सेंटर में हम लोगों ने देखा है, और वहाँ मनीष मल्होत्रा जो देश और दुनिया के जाने माने फैशन डिजाइनर हैं, और कोई भी फिल्म का सेलिब्रिटी नहीं बचा होगा जो मिजवा का कपड़ा पहन करके रैंप पर न चला हो। सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो क्या आपका भी इसमें इस तरह का शौक़ है कि हम भी इस तरह का काम करेंगे, जो हमारे हाथ के बुने हुए, कढ़ाई किए हुए कपड़े भारत में दुनिया के सेलिब्रिटी के बीच में जाए? मजबूत करो, मुझे वह कहना मजबूत करो, डोंट फोर्स मी। क्लियर? यस सर। एबीसी बस अगेन, मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी टू क्राई। वेरी गुड। आप लोग किस क्लास से हैं? 9 से। यस सर। ये किस चीज का पौधा लगा रही हैं? लहसुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये देखिए, कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज मिजवा की बच्चियां कढ़ाई, सिलाई, कंप्यूटर में ही नहीं, कुदाल और फावड़ा लेकर के भी ये अपने मैदान में, जो हम लोगों के बचपन में ये कृषि का कार्य कहीं कहीं सिखाया जाता था, और आज वो जिसको ज़्यादातर बच्चे करते थे, लड़कियां तो नाम मात्र की स्कूल जाती थी, उनको पढ़ाई का भी मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज मिजवा कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज की ये बच्चियां, ये देखिए, बच्ची कुदाल अपने हाथ में लेके चला रही है। ये बच्चियों को नाटक सीखने के लिए थिएटर है। और अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ की प्रिंसिपल बंदरा मिश्रा जी से जानना चाहते हैं
कि कैफी आजमी बालिका इंटर कॉलेज में और क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार साथी के दोस्तों, इस समय हम राज तिवारी मुंबई के साथ मिजवा गांव में हैं। प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल महोदया अपनी चेयर पर विराजमान हैं। इनके ऊपर महान अदाकारा शौकत कैफी और कैफी आजमी साहब की प्रतिमा लगी हुई है, जिस कैफी आजमी ने कहा, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। कैफी शौकत कैफी और सबाना आजमी बाबा आजमी से जुड़े हैं। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ कुछ नयापन लगता है। और आपने जो अभी कुछ देर पहले कुछ बातें कही हैं कि मेरा इंटेंशन ये था कि मैं बनारस में, मेरी ससुराल है तो मेरा इधर कहीं मिले, तो मुझे तो आपके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी समय आपको आए हुए होगा, आपको कैसा लगा कैफी आजमी इंटर कॉलेज कंप्यूटर सेंटर? कंप्यूटर सेंटर तो अच्छा है ही, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत कहना चाहिए कि सुविधा इतनी नहीं होती है गांव में। खासतौर पे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि गांव के बच्चे कंप्यूटर के बारे में जानते भी नहीं हैं। यहाँ गांव के बच्चों को कंप्यूटर सेंटर में जाके और प्रोग्रामिंग तक सिखाई जाती है, जिससे कि वो देश विदेश में अपना भविष्य बना रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत बहुत ही बड़ा कदम है, मैं कहूँगी मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जो कि यहाँ जो जिन बच्चों को सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलती थी, वो हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। वही हाल हमारे यहाँ का कैफी गर्ल्स इंटर कॉलेज का भी है। यहाँ बच्चियों को हम लोग कंप्यूटर से लेके मैथमेटिक्स, जो कि यूपी बोर्ड में मैथ्स 8th क्लास में छोड़ दी जाती है, लेकिन हम इनको मेंटल मैथ्स पढ़ाते हैं। हम इनको सिलाई कढ़ाई, मतलब बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं। बागवानी से लेके इनको छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं, जिससे कि ये अपनी आजीविका खुद ही बड़े होके, जिसमें भी इनका इंटरेस्ट हो, उस दिशा में जाएं और अपनी आजीविका चला सकें और सेल्फ डिपेंडेंट हों। सबाना आजमी जी ने शौकत कैफी की 6वीं पुण्यतिथि पर ये ऐलान किया कि अब हमेशा यहाँ मिजवा में महिला सशक्तिकरण के रूप में 22 नवंबर को याद किया जाएगा। और आप भी उसमें शरीक थी, हम जैसे लोग भी थे। तो जो कुछ देखा गया यहाँ की बच्चियों का कारनामा, नाटक, गीत, गाने, और ये शायद पहली बार हुआ है आपके आगमन के बाद कभी हम या हमारे जैसे लोग मंच पर संचालक होते थे, संचालन करते थे। खुद आपने भी बहुत कम माइक पकड़ा और बच्चियों ने मिल करके बारी बारी से जो संचालन किया, वो सबका दिल जीत लिया। उन बच्चियों ने, उसमें आपका ही योगदान है। कैसे आपने इतने कम समय में उनको तैयार कराया? देखिए, मेरा ये उद्देश्य हमेशा रहता है कि मैं लीडर्स बनाऊं, फॉलोअर्स क्रिएट करना मेरा इंटेंशन नहीं होता है। आई बिलीव इन एम्पावरमेंट। तो चाहे वो बच्चियां हों, चाहे स्टाफ हो, हम सबको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वो उस अपने आप को एक हिस्सा महसूस करें। उनको ये लगता है, उनको ये लगे, ये महसूस हो कि हम भी किसी कार्यक्रम के या किसी चीज के एक बहुत बड़े पार्ट है, हमारे बिना ये चीज नहीं हो सकती। तब वो लोग अपना पूर्ण योगदान देते हैं। जब बच्चियों को लगा कि उन्हीं को पूरा स्टेज संभालना है, मैं तो बहुत संभाल चुकी, मेरा तो अब मुझे तो बाकी लीडर्स ही बनाने हैं, तो मैं उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बच्चियों को मैंने बोला कि बेटा ये अब आप लोगों को संभालना है। उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और बच्चियां इतना अच्छा आगे कर पाई। मिजवा जैसे गांव में स्मार्ट क्लासेज भी हैं जी, जो बहुत पहले से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसमें एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, इंग्लिश और मैथ्स की। तो ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ से हमें हमारी मैडम हैं एक
स्मिता जी, वो वहाँ से प्रोवाइड कराते हैं उनके कांटेक्ट से, तो बच्चियाँ वो भी अटेंड करती हैं। आगे आपका क्या एम है इस विद्यालय को देने का, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आपने सीखा है? मैं तो यही चाहूँगी कि बच्चियाँ इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, इतना एक्सपोजर उनको मिल जाए, इतनी सुविधाएं उनको मिल जाए, क्योंकि ये हमने जो शबाना जी ने जो चालू किया है ये विद्यालय, या कहना चाहिए कैफ़ी साहब ने जो चालू किया था, उसकी लेगेसी को शबाना जी आगे बढ़ा रही हैं। ये बहुत कम लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो ज़रूरत है नहीं इधर आने की, लेकिन वो केवल और केवल इस गाँव के लिए, अपनी कहना चाहिए नेटिव प्लेस, अपनी पैतृक जमीन के लिए, मिट्टी के लिए इतना सब कर रही हैं। तो इन बच्चियों को वो सुविधाएं दे रही हैं जो कि कहना चाहिए कि अच्छे से अच्छे स्कूल में, क्योंकि मैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करती हूँ, तो हम लोग बहुत फीस कलेक्ट करते हैं वहाँ पर। जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, मैं CBSE बोर्ड से और CISCE बोर्ड एफिलेटेड स्कूल्स में रही हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल्स में, तो काफ़ी फीस इकट्ठा करते हैं, तब उनको वो सुविधाएं मिलती थी। तो वो फैसिलिटीज़ जो कि वो बच्चे ले रहे थे, जो कि 2-3 लाख रुपए साल का खर्च करके उनको मिलती थी, वो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की बच्चियाँ, चूँकि यहाँ फीस तो दे नहीं पाते हैं और शबाना जी उसका पूरा खर्च उठाती हैं अपनी सोसाइटी के थ्रू, तो मैं उन बच्चियों को वो सारी फैसिलिटी दूंगी, वो सारा उनको एक्सपोजर मिले और उनको एक वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन। मैम, आपके स्कूल में घंटा भी बज गया है। हम जितेंद्र पांडे साथी यूट्यूब चैनल से हैं, आप हमारे साथी के दर्शकों के लिए 2 शब्द। मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही बढ़िया कदम आपने उठाया है। आजकल के बच्चे, हम लोग जो क्लास में लेक्चर देते हैं उससे ज़्यादा वो यूट्यूब या कहीं इस तरह के सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और उनको दिमाग में असर भी करता है ये सब, क्योंकि वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उससे उनको बहुत सी चीज़ें विजुअलाइज हो जाती हैं। तो आपका ये कदम बहुत बढ़िया है, सराहनीय है, और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। सारी बच्चियों को भी हम बता देंगे, इसका लिंक शेयर कर देंगे, जिससे कि सब लोग इसको देखें, और जो आपका ये आप कदम उठाए हैं इस तरफ, और जो मेहनत कर रहे हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसका फ़ायदा मिले। नहीं तो वेस्ट हो जाता है आपका इतना मेहनत, आप जो मेहनत करके कर रहे हैं इन समस्याओं को, या ये विमेन एम्पावरमेंट पे या सेक्सुअल इक्वालिटी पे जो भी वर्क आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये थी हमारे साथ कैफी आजमी गर्ल्स कॉलेज मिजवा की प्रिंसिपल वंदना मिश्रा जी। आपने साथी यूट्यूब चैनल को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।